आज दिल्ली के प्रगति मैदान में सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए कॉन्क्लेव का हुआ है आयोजन। देश भर में सिविल सेवा को मजबूत बनाने का है सरकार का प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी अच्छी सिविल सेवा और गुड गवर्नेंस के प्रबल समर्थक। सिविल सेवा के अधिकारियों को सही दिशा देने के लिए सरकार ने शुरू किया था मिशन कर्मयोगी। दिल्ली में आयोजित नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव में 1500 लोग लेंगे हिस्सा। कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सिविल सेवा के अधिकारी होंगे शामिल। कार्यक्रम में 8 पैनल में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। फैकल्टी विकास और प्रशिक्षण जैसे मामलों पर जोर होगा। बिहार में आज आरजेडी मनाएगी पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन। पूरे राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में करेगी सेलिब्रेट पार्टी। कर्नाटक सरकार अपनी 5 गारंटियों में से पहली गारंटी शक्ति योजना आज से कर रही है लागू। वॉल्वो और एसी बसें छोड़कर महिलाएं राज्य की बसों में कर सकेंगी मुफ्त सफर। दोपहर 1 बजे से कर्नाटक की महिलाएं मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकती हैं। प्रमाण पत्र के तौर पर दिखा सकेंगी आधार कार्ड। 3 महीने में बनवाना होगा मुफ्त स्मार्ट कार्ड। 3 महीने मुफ्त सेवा का ले सकेंगे अहमद। आज सुबह 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ महारैली करेंगे आम आदमी पार्टी। 1 लाख लोग हो सकते हैं शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली सरकार के कई मंत्री महारैली में शामिल होंगे। रैली में बनाए गए स्टेज को पीले और नीले रंग से बनाया गया है। दोनों रंग भगत सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर को करेंगे संबोधित। जनसभा को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री केजरीवाल करेंगे संबोधित। अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं को लगातार एकजुट करने के प्रयास में हैं केजरीवाल। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष एकजुटता पर उन्होंने खड़े किए सवाल। पूछा, आर्टिकल 370 के मामले पर कहां थे? आज राजस्थान की राजनीति के लिए अहम दिन। पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट दौसा में करेंगे जनसभा। कांग्रेस आलाकमान ने जताया भरोसा, पार्टी के खिलाफ कोई घोषणा नहीं करेंगे सचिन पायलट। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का दावा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खत्म हो चुका है विवाद। आज गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु और आंध्रा में करेंगे जनसभा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाएंगे। जोर शोर से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है बीजेपी। मोदी सरकार और की उपलब्धियां गिनवाकर चुनाव के लिए मजबूत करेंगे जमीन। एमपी में बड़ा बदलाव। शरद पवार का मास्टर स्ट्रोक का बेटी सुप्रिया सुले को बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष। सुप्रिया को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा का सौंपा जिम्मा। एनसी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। प्रफुल्ल पटेल को भी मिला कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार। एमपी, राजस्थान, गोवा का भी सौंपा गया प्रभार। सब सेल से सभी लोगों से मिलकर हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे और देश में बदलाव लाएंगे। यही विश्वास मैं आपको देता हूं। शरद पवार ने सुनील तटकरे को बनाया एनसीपी महासचिव। ओडिशा, पश्चिम बंगाल का सौंपा जिम्मा। एनसीपी की मीटिंग में शामिल हुए थे अजीत पवार, लेकिन अजीत पवार को नहीं मिली कोई अहम जिम्मेदारी। बैठक छोड़कर बीच में ही चले गए। शरद पवार की ओंकार, विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को देगा बाध। 23 जून को पटना में बनेगी रणनीति। 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। इसी महीने 11 मई को नीतीश कुमार ने मुंबई पहुंचकर शरद पवार से मुलाकात की थी। विपक्ष को एकजुट करने की नीतीश ने की थी अपील। शरद पवार ने कहा, विपक्ष के लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना है, देश की जनता के बीच जाना है। शरद पवार ने बीजेपी पर किया हमला। बोले, देश की 50% से ज्यादा आबादी किसानों की है। आज किसानों की स्थिति गंभीर। पश्चिम बंगाल में फिर भड़की की हिंसा। नामांकन प्रक्रिया को लेकर मुर्शिदाबाद में भिड़े कांग्रेस और
टीएमसी के कार्यकर्ता। हिंसा के दौरान दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी है। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों में लगा दी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुलिस के सामने हुई पूरी हिंसा, पूरी वारदात। मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। नामांकन के दौरान एक टीएमसी कार्यकर्ता हथियार लेकर पहुंचा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुर्शिदाबाद की घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में खोला मोर्चा, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। हिंसा के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार की बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात, चुनाव से पहले सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई। मुलाकात के दौरान सुकांता मजूमदार ने सारी बूथ पर सीसीटीवी लगाने की मांग की। इससे पहले मुर्शिदाबाद में शुक्रवार हुई कांग्रेस नेता की हत्या को लेकर जमकर मचा बवाल। हत्या को लेकर अधीर रंजन चौधरी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की कांग्रेस नेता की हत्या। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने किया पलटवार, आरोपों को बताया बहाना। सोनीपत में रेसलर्स के समर्थन में महापंचायत की बैठक, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक शामिल। सोनीपत महापंचायत में पहलवानों ने सरकार से बातचीत का रखा ब्यौरा, 15 जून तक नहीं मानी मांग तो फिर से धरने की धमकी। साक्षी मलिक ने पीड़ित महिला पहलवान को कुश्ती महासंघ के दफ्तर में ले जाने के लिए कदम पर उठाए सवाल। महापंचायत के दौरान बजरंग पुनिया का बड़ा ऐलान, बोले अगर 15 जून तक नहीं हुई कार्रवाई तो फिर से शुरू होगा आंदोलन। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान, नांदेड़ में शाह ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर राहुल की फिर घेराबंदी, अमित शाह ने कहा विदेश में भारत का अपमान उनकी आदत है। गोडसे को देश का सपूत बताकर विवादों में घिरे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कपिल सिब्बल बोले गांधी का कातिल कैसे देश का बेटा। महाराष्ट्र के औरंगजेब के बाद टीपू सुल्तान पर बवाल, धुले में एआईएमआईएम के बनाए स्मारक पर चला बुलडोजर। टीपू सुल्तान पर मामला गर्मा गया, बीजेपी ने फडणवीस को लिखी चिट्ठी। मध्य प्रदेश के आगरमालवा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, मां बगलामुखी मंदिर में विशेष हवन। धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, बाबा की एक झलक पाने के लिए लालायित। राम मंदिर निर्माण में अब एनआरआई राम भक्त भी कर सकेंगे सहयोग, नवंबर से एनआरआई राम भक्त कर सकेंगे अंशदान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरी की औपचारिकताएं, नववा तक का केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस बात की मिल जाएगी पूरी मंजूरी। जनवरी 2024 में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, मकर संक्रांति पर भव्य मंदिर के विराजेंगे रामलला। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय सम्मेलन कैंप हुआ शुरू, किसानों की समस्या पर होगी चर्चा। बागेश्वर में युवक ने 40 साल में बंजरा पड़ी जमीन को बनाया हरा भरा जंगल, सूखे पेड़, जलाशय भी भरा पानी। विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे वाराणसी, सभी मेहमानों का हुआ भव्य स्वागत। गौरीगंज पी नगर पालिका परिषद की बिल्डिंग का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उद्घाटन किया। उत्तरकाशी में आयोजित रात्रि में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। नोएडा में 810 करोड़ की लागत से तैयार होगा पॉट टैक्सी प्रोजेक्ट। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए बांदा से रवाना हुई छात्रा बाबा बागेश्वर बुलाती हैं प्राणनाथ। सासाराम के गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत। पटना को डीएसपी को 6 महीने बाद मिला खोया हुआ फोन। अलवर में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की शिरकत, केंद्रीय मंत्री ने सभा को संबोधित किया। हिमाचल पुलिस को देश की नंबर 1 पुलिस बनाने की दिशा में हो रहा है काम, पुलिस की पासिंग आउट परेड में बोले डीजीपी।
वन्नी की वंदना बनी महिलाओं के लिए विशाल 40 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर में आयोजित विमेन हॉकी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। पुणे में जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की 338वीं जयंती का समारोह संपन्न। जम्मू में जोर शोर से शुरू हुआ अमरनाथ की यात्रा की तैयारियां। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। इटावा पुलिस ने हरियाणा से झारखंड जा रही 1 करोड़ 70 लाख की अवैध शराब बरामद की। योगी ने राज्य गन्ना उत्पादन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र करेंगे वो वितरित। 20 सहकारी या गन्ना और चीनी मिल समितियों के नए भवनों का करेंगे समर्पण। छतरपुर में बीजेपी प्रदेश पीडी शर्मा बोले, लाडली बहना योजना से 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचेंगे 1,000 रुपए। द्वितीय नगर पालिका के स्वच्छता अभियान में शामिल हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाई, स्वच्छता का संदेश दिया। कानपुर में वसूली न देने पर महिला को कार से कुचला, 50 मीटर तक रौंदा। बारामती में दूध के दामों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर किसानों ने किया सड़क पर जाम प्रदर्शन। उत्तराखंड में अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई, 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। झारखंड के राजगढ़ में नियोजित नीति के खिलाफ छात्र संगठन का प्रदर्शन, हाईवे में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन। लुधियाना में 7 करोड़ की लूट से हड़कंप पर लुटेरों ने एटीएम कैश कंपनी में घुसकर लूट को अंजाम दिया। बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल करेंगे बड़ी रैली। इन दिनों राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं रैली। एनसीबी मुंबई में ने बड़े ड्रग तस्करी सिंडिकेट का किया भांडाफोड़, 20 किलोग्राम ड्रग्स जब्त। चंदौली में बन रहे मेडिकल कॉलेज को जल्द किया जाएगा लोकार्पण। उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को मिलेगी सुविधा। आम लोगों के लिए खोला गया दरभंगा का तारामंडल 2D और 3D शो का भी आयोजन। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने निकाला रूट मार्च, शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में भारत को जीत के लिए मिला 444 रनों का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया टीम ने दूसरी पारी में 270 रन पर घोषित की पारी। भिंड में पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए चोरों से 19 मोटरसाइकिल बरामद। वाराणसी में भीषण गर्मी और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान शहरवासी, बिजली समस्या को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। पंजाब में दलमीरा खेड़ा में सड़क पर पानी भरने से लोग परेशान। शिवर में खराब सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने बंद कराया निर्माण। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी देवी मंदिर में सोने चांदी की शुद्धता की होगी जांच। धनबाद में लोगों ने पानी की कमी से परेशान होने से सड़कों पर किया जाम। स्थानीय बीजेपी विधायक राज सिंह भी प्रदर्शन में शामिल। गुजरात के वडोदरा में चक्रवात बिपरजॉय एनडीआरएफ की टीम हुई जारूड गांव के पास समुद्र तट पर तैनात। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, वलसाड तितल तट को किया बंद। भारतीय तटरक्षक जहाज, विमान और रडार स्टेशन से चक्रवात बिपरजॉय पर निगरानी। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर बोले गुजरात के पर्यावरण मंत्री मुकेश, कहा 11 से 12 जून को गुजरात में दे सकता है तूफान दस्तक। पंजाब में जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 2-3 दिनों में बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में चढ़ेगा पारा, मानसून के आगमन से केरल और तटीय कर्नाटक में हो रही है भारी बारिश। अंबाला शहर में हुई झमाझम बारिश, लोगों को मिली राहत। दुर्गापुर में शुरू हुआ मैंगो फेस्टिवल महोत्सव में कई राज्य से करीब 100 किस्म की दिखे आम। करौली में मंदिर की स्थापना पर निकली भव्य कलश यात्रा, कई महिलाओं ने हिस्सा लिया।